वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और मैं आज फिर आपके साथ कुछ नई बातों को लेके आया हूँ। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज़ है, इसलिए इसके रेलिवेंट सारी चीज़ें चलेंगी। और मैंने आपको बताया कि मेरे वीडियोस जो हैं वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन के ऊपर होंगे, कुछ ग्रामर्स के ऊपर भी। तो ग्रामर्स के ऊपर आप वीडियो देख चुके हैं। कम्युनिकेशन चल रहा है। कम्युनिकेशन में जो सबसे स्टैंडर्ड चीज़ होती है वो होती है पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने जाके बात करना। इससे पहले वाला वीडियो भी इसी के रेलिवेंट आया था और ये भी पब्लिक स्पीकिंग है। इसमें आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, कैसे बात करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखना है, लोगों तक शेयर करना है, उन्हें भी पता चले कि ये बेनिफिशियल चीज़ें हैं, लोगों तक पहुँचें। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं। वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा आपको। बहुत मेहनत किया गया है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? डिलीवर द टॉक। वही है आप चार लोगों के साथ बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप चार लोगों के सामने खड़े होते हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम आती है। कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है। तो बहुत सी बातें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस की आपसे, तो और इस वीडियो में कुछ और ख़ास चीज़ें लेके आया हूँ। सबसे पहले डिलीवरिंग ए टॉक। टॉक का मतलब वही स्पीच होता है कि कैसे आप टॉक को बोलते हैं, कैसे आप स्पीच को डिलीवर करते हैं। देखिए, जब आप कोई बात करते हैं ना तो उसमें 3-4 बातें होती हैं। बेसिकली कही कि 4 बातें होती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वुड यू बिलीव इट। क्वेश्चन है कि देयर आर 4 वेज एंड ओनली 4 वेज। सिर्फ 4 तरीके होते हैं और सिर्फ 4 ही तरीके होते हैं जिससे हम पूरी दुनिया से कांटेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? कांटेक्ट करते हैं। और 4 कांटेक्ट क्या क्या है? एक तो है व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया हमें जान जाएगी कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बना, उसका नाम होगा, लोग जान जाएंगे। तो क्या करते हैं ये लोग? इससे कांटेक्ट करते हैं। जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या वो मेडिकल प्रैक्टिस करता है तो लोग उसको डॉक्टर साहब बोलते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो लोग उसको इंजीनियर साहब बोलते हैं। कोई हमारे जैसा पढ़ाने वाला है तो लोग उसको टीचर साहब बोलते हैं। तो ये दुनिया ये पहली बात ये देखती है कि हम करते क्या है, व्हाट वी डू। दूसरा है कि हाउ वी लुक। कहीं पार्टी में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए तो लोग इस बात पे ज़रूर ध्यान देते हैं कि कौन कैसा लग रहा है। हाउ वी लुक, कैसा लगता है, कहाँ पर लगता है। और तीसरी बात है कि हम क्या कहते हैं। क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम क्या कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये कहते हैं कैसे। सब ठीक है, क्या करते हैं ये भी अपनी जगह है, क्या हम करते हैं, कैसे दिखते हैं ये भी अपनी जगह है, क्या कहते हैं ये भी ठीक है, लेकिन बात कैसे कहते हैं ये भी सही है। बहुत से लोगों को देखिएगा कि वो आपको डांटते हैं मुस्कुरा के, अरे भाई कम से कम आज के दिन तो अच्छा कपड़ा पहन लेते। ये 2 तरीके से बोला हो जाता है, एक तो ये और दूसरा क्या पहन के आए हो, ऐसा कहीं कपड़ा पहना जाता है। तो पहले वाला भी वही काम किया जो दूसरे वाले सेंटेंस ने किया, लेकिन पहले वाले सेंटेंस ने कहीं ना कहीं दिल को नहीं दुखाया। तो ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम डील करेंगे हाउ वी से इट, कैसे हम किसी बात को बोलते हैं। देखिए, बोलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल। दुनिया में आप सिर्फ रहने नहीं आए बल्कि लोगों से मिलने आए हैं, जुलने आए हैं, बात करने आए। तो अब आपको बात क्या करना है ये तो आप जानते ही हो, आप बताइएगा क्या बात करना है। लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा सिर्फ एक बात, क्या लुक करना है ये भी आप समझिए, कैसे आपको बात करना है ये मैं बताऊंगा। ओके, हाउ वी से इट। सबसे पहली बात ये है कि इंसान अगर फेलियर होता है तो उसकी एक अपनी रीज़न होती है, अपना कारण होता है। पहले ही हम सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हो गया, ख़त्म, फिनिश, अब आगे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पहला एलिमेंट क्या होता है कि आप अपने सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक राइटर ने कहा है, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर ओनली विथ योर कंसेंट। आपको कोई नीचा नहीं दिखाता है, बल्कि आप अपने आप के बारे में नीचा सोच लेते हैं, इसलिए आप नीचे हो जाते हैं। कुछ फिलोसोफर को आप देखिएगा, किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, साधारण सा शर्ट पैंट और जूता पहन के, चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के चले जाते हैं वो, और तभी को लोग उनको सैल्यूट देते हैं। और एक बेचारा मिडिल क्लास का आदमी
जिसका कोई सोसाइटी में कोई डिमांड नहीं, कोई जानते नहीं, लाख अच्छा कपड़ा भी पहन के गया तो लोग उसको नहीं उसकी तरफ ध्यान देते। क्योंकि पहले वाला जो गया वो स्कॉलर था, वो बोलता बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे अंदाज से बोलता है, इसीलिए लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो पहली बात क्या है कि आपको अपनी जो सोच है ना उससे निकलना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया ना, नो वन कैन मेक यू फील इनफेरियर ओनली विथ योर कंसेंट। आपको कोई नीचा नहीं दिखाता है, आप अपने आप को नीचा दिखाते हैं। इसलिए जो आदमी स्लीपर में गया उसको वो लग रहा था कि आई एम द बेस्ट, मेरे पास कुछ है, लोग समझे ना समझे मैं ऐसे ही आऊँगा, आपको मिलना है तो मिलिए। तो वैसे में लोग उसको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स। 4 बातें सबको मैं डिस्कस करूँगा, 4-5 बातें इस पॉइंट में आएगा, मैं सबको डिस्कस करूँगा। डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, बी योरसेल्फ। हम लोग नकल करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, क्या है। जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूनिक कोई हूँ, तो यूट्यूब पे बस आर्ट ऑफ स्पीकिंग के बारे में मैं ही बता सकता हूँ, नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे। लेकिन हो सकता है कि मेरे बताने का वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा अलग हो, इसी के लिए मैंने बनाने की कोशिश की। नहीं तो ज़्यादा लोग डर जाते हैं, क्या बनाए वीडियो, सब तो अवेलेबल है यूट्यूब पे। नहीं, बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं, आप लोग का साथ मिलेगा तो बहुत आगे तक जाऊँगा मैं। तो डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर, दूसरे का नकल। मैं कभी किसी का कोई भी वीडियो इस टाइप का नहीं देखता हूँ। जो मुझे बनाना होता है उसका वीडियो अगर आया तो उसको मैं आगे निकाल देता हूँ। नहीं, ये वीडियो नहीं देखना है, अगर देखूंगा तो मैं इनका कहीं ना कहीं नकल करने लगूंगा। मेरा एक अपना अलग वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, यही आपको भी सोचना है। तीसरी बात है, कन्वर्स विथ योर ऑडियंस। कन्वर्सेशन करें, बात करें, क्वेश्चन करें, डू यू एग्री और नॉट। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? तो उधर से ऑडियंस 2, 4, 10 बोलेगा ही हाँ होता है। 2 चीज़ें होती है, एक तो बात भी करेगा, दूसरी बात है कि वो आपकी तरफ उसका इम्प्रेशन बना हुआ रहेगा। नहीं भाई, क्वेश्चन कर देता है, बीच में पूछ देता है, इसलिए इसकी तरफ देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद है पुट योर हार्ट इनटू योर स्पीकिंग। दिल से बात किया। अब एक बच्चा कोई बोला कि सर बात तो मुंह से किया जाता है, दिल कहाँ से आ गया? अरे भाई, दिल लगाया जाता है ना। एक हुआ कि चलो बोल दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आई वांट टू से समथिंग अबाउट दैट। ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसे बोलना, तो ये हुआ अपने हर्ट को लगाना, दिल को लगाना। जब दिल लगाएंगे ना तो काम थोड़ा आसानी से होगा, काम थोड़ा क्या बहुत आसानी से होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेकिंग योर वॉइस स्ट्रॉन्गर एंड फ्लेक्सिबल। सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इलेबरेट करूँगा। प्रैक्टिस, बात जब आप कम्युनिकेट करें ना तो उसके पहले प्रैक्टिस कर लें, खड़े होकर बोलने का। कुछ ये नहीं कि गए एकदम तैयार भी नहीं हुए, गए वहाँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन कर दे, नहीं। बल्कि कुछ लोग जो होते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना, पहले हम लोग के बचपन में हम लोग सोचते थे कि रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। वो बड़ा बड़ा टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद फिर सुनते थे। यहाँ तो जितना बार सुनिए उतना डिलीट कीजिए, फिर दूसरा लेके चलिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्गर और फ्लेक्सिबल कहाँ पे चेंज करना। अब जैसे किसी को आई लव यू बोलना है तो आई लव यू ऐसे नहीं बोला जाता है, आई लव यू थोड़ा सा अच्छे अंदाज में। किसी को डांटना करना है कि वो स्टैंड अप, तो ये नहीं कि स्टैंड अप बोला था, स्टैंड अप कोशिश करनी है आपको। जैसा सेंटेंस हो वैसे अपनी आवाज़ को स्ट्रॉन्गर करना है। अब आइए जो फर्स्ट पॉइंट था, क्रैश थ्रू योर शेल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपनी जो सोच है उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। दवाइयाँ खाएं, फ़ायदा करते कि ना करते, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में है कि इसी वजह से हम दवा खाना भी छोड़ देते हैं। तो हमको निकलना है तो इट इज़ नॉट ईजी टू बी नेचुरल बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने आप नेचुरल होना इतनी आसान बात नहीं है। जैसे कुछ लोग बात करते हैं, स्पीच देते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा के लोगों से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि इन लोगों के सामने नेचुरली जाइए, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू वर अ चाइल्ड, एक बच्चे थे 4 साल के, ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। तब अक्सर घर के बच्चों को जो है पेरेंट्स ले जाते हैं कहीं, कोई फंक्शन होता है, मेरे बच्चे से ज़रूर दिलवाइएगा, मेरा बच्चा जो है राइम बहुत अच्छा पढ़ता है। तो जब आप 4 साल के बच्चे थे, ये सब लिखा हुआ मैं वही पढ़ रहा हूँ। आप जिनको प्रॉब्लम, मतलब जो मेरी बात को अगर और समझना चाहेंगे तो वीडियो के साथ साथ पढ़ भी लिया कीजिएगा, एक ही बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो जब आप 4 साल के थे तो आप प्लेटफॉर्म पे एकदम
फौरन चढ़ जाते थे और कहते थे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई, लाइक दैट। अब बोलते थे बिना हेजिटेशन, कोई भी कुछ बोलने के लिए, एक्टिंग करने के लिए दिया गया आप कर देते। लेकिन जब आप 24 के होते हैं, यानी 4 से 20 साल आगे बढ़ के हो गए, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, है ना, मुझे और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस। या जब 44 के हो गए तो 40 साल और बड़े हो गए। लेकिन जब आप 24 या 44 में स्टेज पे जाते हैं तो आप नहीं बोल पाते हैं। क्यों? वही सेल्फ कॉन्शियसनेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या बोलें, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, व्हाट दे थिंक अबाउट मी, मेरे स्पीच के बारे में क्या सोचेंगे वो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वही मतलब वो बच्चा जो था अनकॉन्शियस था, कि उसको बिना जो है मतलब दुनिया कौन देख रही है हमको नहीं पता। बच्चा जो होता है अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ नहीं होता है, कौन उसको 5000 लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए वो बोल लेगा। लेकिन जब आप 24 के होते हैं, किनारे में तो अपनी वाइफ को डांट देते हैं, अपने भाई से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन वही कहा जाए कि 10 आदमी के सामने कुछ बोल के दिखाओ तो कहिएगा कि भैया हम ही मिले थे क्या। तो ये आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसको आप अनकॉन्शियस बना के कि जब भी स्टेज पे जाइए तो ध्यान नहीं दीजिए जो सुन रहा है। अरे भाई, दे ऑल गैदर हियर टू लिसन मी, मेरी बात को सुनने आए तो आप बोली बेधड़क, कामयाबी मिलेगी। ओके, आइए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आगे तक ज़रूर मतलब लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और लोगों तक पहुंचाइए, मेरी पढ़ाई को लोगों तक पहुंचाइए। लोग जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं उन तक मेरी बात को पहुंचाइए। एक कुछ लगता नहीं है, बस हल्का सा डेटा खर्च होता है, लोगों तक पहुंचाइए। डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, बी योरसेल्फ, यानी कभी भी दूसरे की नकल नहीं करें। इसको मैंने बताया था, पॉइंट को सबको मैं इलेबरेट करूँगा। तो वी ऑल एडमायर स्पीकर हु कैन पुट शोमैनशिप इनटू देयर स्पीकिंग। हम उस इंसान की तारीफ करते हैं जैसे जो वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा बोलते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, अच्छा लगता है देख के कि पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग में कुछ भी नहीं बोलना है, बिना मतलब के बात नहीं करना है, बल्कि बात ऐसी करना है कि लोगों को, ऑडियंस को, याद रखिएगा वो जो एरिस्टोटल ने कहा है द एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग कम्युनिकेशन, वो 3 होते हैं, स्पीकर, द स्पीच एंड द ऑडियंस। लोगों ऑडियंस के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं ऑडियंस तो बोर फील नहीं न कर रहे हैं, कहीं ऑडियंस हमसे नाराज़ तो नहीं चल रहे हैं, या किस बात पे वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं वैसी ही बात करनी चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। who are not afraid of to express, देखिए उस आदमी से हम लोग बड़े मतलब खुश होते हैं जो आदमी बिना डर के कोई बात बताता है, अपने अंदाज में, यूनिक थोड़ा सा होता है, इंडिविजुअल। अब जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो थोड़ा सा अलग, मैंने क्या बोला कि देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल रेलिवेंट टू पब्लिक स्पीकिंग ऑन यूट्यूब, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बात को अपने अंदाज तक पहुँचाने का। हो सकता है बड़े बड़े कुछ इंग्लिश स्पीकर हैं जो पूरी इंग्लिश में वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है मेरे जो ऑडियंस है वहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच पाए। लेकिन इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ हो और मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ या व्हाटएवर अपने अंदाज में समझाऊँ। तो यूनिक होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, इमेजिनेटिव वे, मतलब लगे कि ये कुछ बोल रहा है, कल्पना करे व्हाट दे हैव टू से टू द ऑडियंस, और देखिए कि वो ऑडियंस से क्या कहता है। अपने अंदाज से बोलना है आपको, कभी दूसरे का नकल नहीं करना है। ये अमिताभ बच्चन साहब ऐसे बोलते हैं देवियों सज्जनों, तो मुझे भी देवियों सज्जनों बोलना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ अलग निकालिए ना, कुछ दिमाग लगाइए ना। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, ठीक है। वी हैव एन इंडिविजुअलिटी, हम लोग की एक अपनी पहचान है। हम अमिताभ बच्चन तो बन नहीं सकते हैं, है ना, कोई ऋतिक रोशन तो बन नहीं सकता है। तो क्या करना है आपको, जो आपकी इंडिविजुअलिटी उसी को गले लगा के रखिए ना। हम जैसे हैं अच्छे लगते हैं, बात खत्म। हमको नहीं पता है कि हमको उसका नकल नहीं करना है कि वो कैसे बोलता है, वो कैसे करता है, नहीं नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यही इंसान की इंडिविजुअलिटी कहलाती है। चेरिश इट, डेवलप इट, इसको और डेवलप करो अपने अंदाज के बोलने को। इट इज़, इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी का वीडियो नहीं देखता हूँ, बिलीव करें, मैं ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, मैं वीडियो नहीं देखता हूँ किसी का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं देख लूँगा पब्लिक स्पीकिंग से रेलिवेंट तो उन्हीं के नकल करने में लग जाऊंगा, मैं खुद अपनी बात को नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इट इज़ द स्पार्क दैट विल पुट फोर्स एंड सिंसियरिटी इनटू योर स्पीकिंग।
जब आप बात कर रहे हैं ना तो आपके अंदर कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब कोई आग लगा के चला गया, बम फटने वाला, तो ऐसा फटे जाने के बाद। और यही बात है कि आप जाके लोगों तक अपनी इम्पोर्टेंस को बताइए कि हु आई एम, मैं हूँ कौन। इसी पहचान को बनाने में इंसान पागल हो जाता है, कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन आखिर में उसकी पहचान नहीं बन पाती। और पहचान कैसे बनेगी? सिर्फ एक चीज़ से, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। कन्वर्स विथ योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस से बात करना है आपको। कैसे बात करना है? जब बिफोर गोइंग टू द योर ऑडियंस यू शुड प्रिपेयर योर टॉक। जब आप जाए ना लोगों के सामने स्पीच देने के लिए, टॉक डिलीवर करने के लिए, तो अपने आप से बात कीजिए। आप क्या बात करना है कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे नोट्स बना के लेके चले गए, बल्कि प्रिपेयर करना है आराम से, कुछ टाइम लेके, 1 हफ्ता 10 दिन टाइम लेके उसको तैयार करना है, तब लोगों के सामने जाना है आपको, ऐसे नहीं जाना है। ये मैंने लिखा है, यू शुड नॉट हरिडली मेक सम रैमलिंग नोट्स एंड स्टैंड बिफोर योर ऑडियंस। डायरेक्ट जाके छक खड़े हो गए, चलो ठीक है बोल देंगे, क्या है मेरे सुनने वाले कभी भी जो है अपने ऑडियंस को दरकिनार नहीं करें, उनको उनकी तरफ ध्यान दें। क्योंकि 3 एलिमेंट है, स्पीकर है, स्पीच है और ऑडियंस है। स्पीकर और स्पीच तो एक साथ हमेशा रहेगा, ऑडियंस नहीं मिलेगा। एक बार अगर ऑडियंस आपके सभाओं से भागने लगा ना, भीड़ से, आपके गैदरिंग से भागने लगा, तो फिर दोबारा आप ऑडियंस को अपने पास नहीं ला पाइएगा। ऑडियंस पैसे से नहीं आता है, ऑडियंस आपके स्पीच पे आता है, आपकी बात पे आता है, ठीक है। तो उसके बाद अब जब बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी फ्लोर की तरफ नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जबकि जब भी आप बात करें लोगों के सामने देख के आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करेंगे। देखिए, तो ये इस स्लाइड में मैंने बताया कि दैट इज नॉट डिलीवर। अगर बात करें तो ज़मीन में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं लाइक दैट, तो ये स्पीच नहीं कहलाएगा। स्पीच क्या कहलाएगा कि दैट इज नॉट डिलीवरिंग ए टॉक एट ऑल। ये बिल्कुल नहीं, इट इज़ ए सॉलिडिटी। अपने आप से इंसान बात कर रहा है। जैसे आप, हम अपने आप से अकेले में बैठ के बात करें तो हम ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, आई डो नोबडी केयर्स, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वी हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट, वी हैव टू टॉक विथ ऑडियंस, है ना, ऑडियंस से बात करना। तो वही है कि इट इज़ नॉट सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन नहीं है जब आप अकेले बात कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द फर्स्ट इसेंशियल ऑफ गुड टॉकिंग। अच्छे चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों से बात कीजिए। अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि लोगों से बात करने आए हैं, लोगों तक बात को पहुंचाने आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ऑडियंस मस्ट फील दैट देयर इज अ मैसेज बीइंग डिलीवर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द माइंड टू हार्ट। ऑडियंस को लगे कि कोई आदमी दिल से दिल की बात कर रहा है। मतलब ऐसा बोलिए ना, अपने मतलब पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को, अपने बॉडी को, अपने जेस्चर को ऐसा महसूस करवाइए, लोगों को लगे कि वाओ, दिल की बात कह के चला गया। जैसे हो सकता है अभी आपको मेरा ही वीडियो देख के लग रहा होगा। अगर लग रहा होगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं लग रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो लोग मतलब दिमाग से दिल तक पहुंचना चाहिए बात, ऐसे बात करें। इसके अंदर आपको अपने एफर्ट को लगाना पड़ता है, ठीक है। पुट योर हार्ट इनटू योर स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हैं तो अपने दिल को लगाइए। तो दिल को कैसे लगाना है? सिंसियरिटी एंड इंथुजियाज्म, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिंसियर होने चाहिए, समझदार होना है, ऑडियंस को परखना सीख लीजिए कि ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है, वो क्या सुनना चाहती है, क्यों यहाँ पे भीड़ लगाती है, क्यों आई है, सारी बात है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, सिंसियरिटी और इंथुजियाज्म, जोश। यस, आई कैन डू दैट। व्हेन ए मैन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फीलिंग, और भावनाएं हैं कि भाई उसके बाद हिज रियल सेल्फ कम्स टू द सरफेस। देखिए, जब इंसान एक फीलिंग के साथ बोलता है ना कि मुझे लोगों के सामने कुछ करके दिखाना है, कुछ बोल के दिखाना है, तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। और उसके साथ जब इमोशन रहेगा कि नहीं, टुडे आई हैव टू कंप्लीट माय टॉपिक, आज मैं ये बात लोगों तक पहुंचा के आऊँगा, तो ये सारे जो बैरियर्स हैं, जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो आपने पढ़ा कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ निकल जाएगी। कब? जब आपका अंदर से इंथुजियाज्म होगा, यस आई कैन डू इट, मैं बोल सकता हूँ। ये सोच के जाइए, बहुत हो गया, अब जाके बोल के दिखलाएंगे। और ही टॉक्स ही एक्ट्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है
कि वन हैपेंड ऑटोमेटिकली, वन थिंग हैपेंड ऑटोमेटिकली, जो अपने आप हो जाए। तो जब वो बात करने लगेगा तो उसके मतलब ये नहीं कि वो सोच के नहीं आएगा कि मुझे इस टाइम में जेस्चर को करना है, इस टाइम में आई कॉन्टेक्ट, बिल्कुल होने लगता है, बिल्कुल वो दिल से निकलता है। जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस, इमोशन और सिंसियरिटी और इंथुजियाज्म रहेगा, आप दिल से बात करेंगे, जोश आ जाएगा आपके बात में, गर्मा जाएगा, पसीना निकल जाएगा और वो बात करेगा स्पॉन्टेनियसली, मतलब दिल से बातें एकदम सही से निकलेगी। ही इज़ नेचुरल, वो क्या होगा, नेचुरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेकिंग योर वॉइस स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। प्रैक्टिस करना होगा, मैंने पहले ही बताया कि अब उसको इलेबरेट करूँगा। यूज़ ऑफ मेनी एलिमेंट्स ऑफ वोकल एंड फिजिकल वेराइटीज़, जितना भी हो सकता है उसको आप यूज़ करें। कभी आहिस्ते बोले, कभी ज़ोर से बोले, कभी चिल्ला के बोले, हो सकता है बहुत बड़ी गैदरिंग हो और आपको माइक भी नहीं मिले, वैसे कंडीशन में आपको खूब ज़ोर से बात करनी पड़ेगी और छोटा सा रूम हो, वहाँ पे आपको कहा जाए प्लीज़ डिलीवर ए टॉक, तो वहाँ पे आहिस्ते बात करनी, ये सब का प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, अपने आप से प्यार कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू श्रग योर शोल्डर को ऊपर नीचे करना है, मूव्स योर आर्म, जैसे अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पहले से मेरा हाथ वगैरह निकलता आता है। फिर ये रिंकल योर ब्रोज, कभी छोटा करना, कभी फैलाना। इंक्रीज योर वॉल्यूम, कभी आवाज़, लेडीज एंड जेंटलमैन इस टाइप से बोलना, कभी पिच को चेंज करना, कभी इन्फ्लेक्शन को चेंज करना, कभी तेज से बात करना, कभी आहिस्ते बात करना। ये सारे एलिमेंट मिलके जो है आपको ये आपकी स्पीच को अच्छा बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने लिखा है, इट इज़ वेल टू रिमेंबर दैट ऑल दीज आर इफेक्ट्स नॉट काउजेज। ये कारण नहीं है, इफेक्ट है। जैसे होता है ना, पहले जो है हमारी मतलब कहीं शादी उदी में गए तो मौसी उसी कोई और लेडीज़ को देखते हुए बोलती थी ऐसे, देखो ना हाथ को कैसे करके बोलती है। हम लोग को भी लगता था कि सही में ये औरत ऐसे करके क्यों बोलती है। लेकिन आज जब मैं जेस्चर, पोस्चर ये सब पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल अच्छी चीज़ थी कि उसको जानकारी थी। हमको अब जानकारी है, उससे पहले जानकारी। चलिए आ गई, द सो कॉल्ड वेरिएबल्स और modulations of tone are under the direct influence of our mental and emotional state। देखिए, आवाज़ जो कभी तेज़ और कभी धीमी होगी ना, वो आपके मेंटल स्टेट को बताती है। आप जितने मेंटली स्ट्रांग होंगे ना, उतनी बातों को अच्छे से लोगों तक पहुंचाएंगे और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव ए टॉपिक वी नो। इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक टॉपिक हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि बोलना क्या है, उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टॉपिक प्रैक्टिस के साथ साथ वी मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट दैट, है ना, कि भाई मुझे बोलना है कुछ, मेरा ये काम मिला, मुझे पूरा करके जाना है। जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया सर आपका वीडियो अच्छा लगता है, कल ही परसों आया तो मुझे लगा कि अब एक्साइटेड हो गया, नहीं अब बनाना, अब छोड़ देना। बीच में थोड़ा सा आदमी लेजी हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई, चूँकि आप लोग पूरा मतलब शेयर और नहीं कर रहे वीडियो को, इसलिए मैं छोड़ दिया था मैंने। दैट इज़ वाई वी मस्ट बी सो ईगर टू शेयर दैट टॉपिक विद आवर लिसनर्स। तो हम लोग को अंदर से क्यों ना चाहिए ईगरनेस की, नहीं इस बात को लोगों तक पहुंचानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा वीडियो तो आपने तो लास्ट तक देख ही लिया, बात में उलझ गए मेरे। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।